हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अगर अभी तक आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन सभी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो मैं इन सभी की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ या आप चैनल ओपन कर लीजिए और वहां पर फ्यूचर टेंस के नाम से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आज हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और आपका जितना भी डाउट होगा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन। और रूल ऑफ ट्रांसलेशन में जो आपका इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। अब इसमें पॉइंट और पॉइंट के हेल्प से कैसे रूल बनाया जाता है तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या कह रही है, WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे आपका व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, etc तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन से रूल होते हैं, जैसे आपका सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस, थोड़ी से हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम पकड़ा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको रुक के बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप सभी से सॉरी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूल ऑफ इसका रूल बात करें तो इस पॉइंट के हेल्प से, तो इस पॉइंट में पहले क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हमने क्या किया, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? इसके बाद जब इसी केस में आपका नेगेटिव सेंटेंस मिलता है मतलब WH क्वेश्चन में, तो सेम ही रूल होता है। पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं और इन दोनों रूल को उस पर यूज करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे क्या वह सुबह से खाना खा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी आया है। अब इसके बाद हम पहचानेंगे ये किस टेंस में है। देखिए लास्ट में आपका रहा होगा और यहाँ पर देखिए आपका टाइम दिया है। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जिस भी टेंस में रहा होगा, रही होगी और साथ में टाइम दिया गया होगा तो उसे हम टेंस कहते हैं। तो अब देखिए इस ये पहला वाला रूल हम क्या करते हैं, यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए पहले आप क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखोगे, फिर हम क्या करेंगे, सेल या बिन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, हैव बीन, फिर इसमें वर्ब क्या है, खाना, तो खाना के इंग्लिश हमने लिख लिया ईटिंग, ऑब्जेक्ट में आपका खाना है फूड, इसके बाद सिंस और इसके बाद हमने क्या किया, टाइम का यूज कर लिया मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे सिमिलरली ही दूसरा सेंटेंस देखो, सेम यही सेंटेंस है बस इसमें क्या हुआ है, आपका नहीं लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रूल का यूज करेंगे। तो पहले हमने देखा ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर अब देखिए नॉट आया है, यहाँ पर हमने क्या किया, नॉट हैव बीन लिख लिया। इसके बाद आपका वर्ब ईटिंग, फूड, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको नॉट का पोजीशन नहीं यूज करने आ रहा है तो मैं पहले से इस पे वीडियो बना दिया हूँ और इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, नॉट का पोजीशन अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है। अब हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। और मैं जब से आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ तो कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे। मैं 2 साल से इंजीनियर बन रहा हूँगा, ये सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा
तो ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है, फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होता है। अब उन्हीं चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट होगा। अब उस पार्ट को हमको ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढते हैं, देखिए लास्ट में आपका रहा होगा है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका टाइम आया है। टाइम क्या आया है, 2 साल से, मतलब ये टाइम है। तो आपको पता होगा और मैं पहले बता चुका हूँ, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगा और साथ में समय भी दिया गया होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और यही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको पता चल गया एक कौन सा पार्ट है, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे अब ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से पहले वाली पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो पहले क्या आता है, रूल। रूल में पहले आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आप सबको पता है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, सेल। ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। अब इसके बाद आपका वर्ब क्या है, बनना। तो बनना यहाँ पर मेकिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बिकमिंग। ये बिकम हो गया, बिकम में आईएनजी लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इंजीनियर, तो हम क्या करेंगे, एन इंजीनियर। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 साल से, अब 2 साल के लिए हमको सिंस और फॉर का यूज करना है। तो बताइए यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब देखिए वही स्टूडेंट बता पाएगा जो सिंस और फॉर के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं पहले से सिंस और फॉर का कैसे यूज किया जाता है, कौन कैसे टाइम आती है, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 1 वर्ष, 2011, 1 बजे, 2 बजे, 1 साल, सोमवार, मंगलवार, कल से, परसों से, दोपहर से, शाम से, अगर ये सभी आते हैं तो कब हम कैसे सिंस और फॉर का यूज करते हैं, तो मैं इन सभी के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप क्या करिए, पिछली वीडियो में अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपका 2 साल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या वह 6 PM से एक्सरसाइज कर रही होगी। अब ये सेंटेंस है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे। तो हमने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ लिया। अब देखिए इसमें आपका क्या आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें देखिए आपका रहा या रही होगी, और यहाँ पर देखिए आपका टाइम आया है। तो एक किस टेंस में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो ट्रांसलेट करने से पहले यहाँ पर बता देते हैं, बहुत से स्टूडेंट को जिनको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, ये जो आपका क्या है, इस क्या के स्थान पे वो क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश लिख देते हैं व्हाट। अगर जैसे ही इस प्रकार के सेंटेंस में अगर क्या पहले है, अगर आप इसके स्थान पे व्हाट लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन आया होगा कि सर कैसे हम यहाँ पर क्या के स्थान पे जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये भी तो बता दीजिए। जी, हम आपको ये सब बता चुके हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंटेंस की लिंक भी दे दिया हूं। तो आप सेंटेंस की जो लिंक है उसको ओपन करके आप अच्छे से सेंटेंस पढ़ लीजिए, जहां पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम इसके स्थान पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और रूल में भी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, और मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस क्या के स्थान पे इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। क्लियर है। और ही के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, एक्सरसाइज करना, मतलब व्यायाम। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, और यहाँ आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा एक्सरसाइजिंग। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टाइम यूज करेंगे। अगर 6 PM आया है तो बताओ सिंस लगाएंगे फॉर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 PM, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपका तीसरा सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस में क्या कहा गया है? मोबाइल 1 सप्ताह से चार्ज हो रही है। अब इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। देखिए, जो आपका पहला वाला सेंटेंस था और तीसरा वाला सेंटेंस सेम सेंटेंस है और इसमें भी हम सेम रूल्स का ही यूज करेंगे। इट मींस ए भी आपका अफर्मेटिव है और ए भी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो चलो हम रूल को यूज करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। हम क्या करते हैं? मोबाइल लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया? मोबाइल लिख लिया। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल हैव, विल हैव बीन। ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है? चार्ज करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? चार्ज लिख लेंगे, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, फॉर फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट है नहीं। अब देखिए 1 सप्ताह है, बताओ 1 सप्ताह के लिए सिंस लगाएंगे फॉर, हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर लगाएंगे, अ वीक। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है? सेम सेंटेंस है, बस इसमें टाइम चेंज है और इसमें नहीं आया है। मतलब मोबाइल 10 AM से चार्ज नहीं हो रहा होगा, ये सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। बस ये आपका निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर देखिए टाइम चेंज है। ठीक है, बस 2 ही चेंज है और वैसे ही आपका जो है एसओबी सेम है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? मोबाइल। तो हम क्या किए? यहाँ पर मोबाइल लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल, और विल के बाद ही हम जस्ट नॉट लगाते हैं। ठीक है, हैव बीन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे चार्ज। यहाँ पर क्या हो गया? चार्जिंग। क्लियर है? बताओ। अब यहाँ हम सिंस लगाएंगे फॉर, यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 10 AM। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा वो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर बचा भी होगा इस वाले नेक्स्ट पेज में जो भी सेंटेंस दिए हैं इसमें आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए 5वां सेंटेंस है। 5वें सेंटेंस में क्या कहा गया? 5वां सेंटेंस क्या है? क्या वे लोग परसों से तेल बेच रहे होंगे, ये सेंटेंस है। अब देखिए पहले देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इट मींस अब आपको इंट्रोगेटिव में ही रूल का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका रहे होंगे और यहाँ पर आपका देखिए परसों से, इट मींस ये आपका टाइम हो गया। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और आपका टाइम दिया गया होगा, तो एक इस टेंस की पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अब बताओ इस क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे? इसकी क्या की इंग्लिश लिखेंगे या हेल्पिंग वर्ब? तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? विल। ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्या? दे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हैव बीन, हैव बीन। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है? वर्ब क्या है? बेचना। बेचना की इंग्लिश क्या है? सेलिंग। ठीक है। और क्या बेच रहा है? तेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑयल लिख लेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर परसों के लिए बताओ सेंस लगाएंगे फॉर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेंस लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर डे, डे परसों की इंग्लिश डे आफ्टर, आफ्टर डे आफ्टर, डे डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पर हम क्या करते हैं? टुमारो लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आपका छठा सेंटेंस। छठा सेंटेंस क्या कह रहा है? शिक्षक तुम लोगों को 1 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा। अब ये सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है? आपका निगेटिव सेंटेंस है और किस टेंस में है? आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ पर देखिए आपका 1 वर्ष टाइम आया है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सब्जेक्ट में पहले क्या लिखेंगे? शिक्षक। अब बताइए शिक्षक की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? टीचर लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया टीचर। अब देखिए इसके बाद टीचर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या हो जाएगी? विल। और यहाँ पर देखिए नॉट आया है तो यहाँ पर हम विल के बाद क्या करेंगे? नॉट लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो गया हैव बीन हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या कर रहा है? शिक्षक तुम लोगों को 1 साल से पढ़ा रहा होगा। ठीक है। अब पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। यहाँ पर आपका हो गया आईएनजी लगा देंगे, हो गई टीचिंग। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तुम लोग। यहाँ पर आपका हो गया यू। क्लियर है? अब देखिए 1 साल से पढ़ा रहा, बताओ सिंस लगाएंगे फॉर, यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे।
और यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया। इसके बाद देखिए सातवां सेंटेंस क्या कह रहा है, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब ये सेंटेंस है, ये भी आपका कौन सा है, अफर्मेटिव में है और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो रूल में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वेक इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, हैव, बीन। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्ले मतलब खेलना, यहाँ पर हमने क्या किया, प्लेइंग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका है 2 घंटे से, बताओ 2 घंटे में हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 आवर्स। क्लियर है। इसके बाद हम देखिए 8वें सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तुम्हारा भाई 2002 से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। अभी देखिए हम इस प्रकार के सेंटेंस को स्टार्टिंग में ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव है और एक किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। और इंट्रोगेटिव में किस पार्ट में है, आपका WH क्वेश्चन में है, जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही रूल बताया हूं। तो अब उसी रूल को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, जो दूसरा रूल है निगेटिव। तो अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाई। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, तुम्हारा भाई, इट मींस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल। इसके बाद योर ब्रदर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नॉट, फिर हम हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, गाना गा रहा, यहाँ पर आपका हो गया सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें ING लगा देंगे, ये हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। ठीक है। अब देखिए ये 2000 से, बताओ 2000 से, यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आप बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। याद रहे, अगर आप नहीं पढ़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंस और फॉर का कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो गया सिंस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2002 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट सेंटेंस है, मैं 5 दिन से गायक बन रहा हूँगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस मिला था, सेम वही सेंटेंस है, बस इसमें क्या है, टाइम चेंज है और आपका ऑब्जेक्ट चेंज है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और एक किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल हम यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो रूल में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। अब बताओ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे। तो हमने क्या किया, सेल लगा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हैव बीन, हैव बीन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेक नहीं लगाएंगे, बिकमिंग। क्या बन रहा है, गायक। गायक इंग्लिश क्या होती है, सिंगर। ठीक। कब से बन रहा है, 5 दिन से। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा फॉर, यहाँ पर लिखोगे 5 डेज। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फुल स्टॉप। अब देखिए इस मतलब ये जो आपका 5 से लेके 9 सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट किया है, अगर आपका कहीं पर भी कोई डाउट अब भी बचा होगा तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर है। ठीक है। तो अब इन तीनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चले कि आप सब लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप सब कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज आप सब कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बात ये भी सुन लीजिए, बहुत ही जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम की लिंक है, लिंक ओपन करके आप क्या करिए, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है। और एक आज हमने क्या किया, जो टेंस है पूरा टेंस में मतलब टेंस के प्रकार में जितने पार्ट होते हैं पूरा अच्छे से हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हम आगे एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।